नमस्कार दोस्तों, डीके जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी एग्जाम को देना चाहते हैं, उसमें सफल होना चाहते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, पर आप कुछ ऐसी गलतियां जो कि आपकी सफलता को विफलता में बदल देती हैं, वो क्या है आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे। जिनसे कई लड़के मैंने सुना है, वो ये अक्सर ये कहते हैं कि मैं तो बहुत तैयारी की थी, फिर मैं फेल कैसे हो गया। तो ऐसी ही गलतियां जिनको आप भूल करके भी ना करें, तो भूल करके भी कंपटीशन एग्जाम में ये गलतियां आपको नहीं करनी है। अगर आप ये गलतियां नहीं करते हैं तो आप उस एग्जाम में निश्चित ही पास होंगे। कई लड़के जो होते हैं तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, पर वो ये गलतियां करते हैं इसलिए वो फेल हो जाते हैं। कई बार हमने सुना होगा, कई लोग कहते हैं बस 2 नंबर से वो उस नौकरी में रह गया। तो वो कैसे रह गया 2 नंबर से? एक्चुअल में पहले तो नंबर बताए ही नहीं जाते थे, पर सबको ही बस बस 2 नंबर से रह गया। वो 2 नंबर से नहीं रह गया, वो तैयारी तो करता था, पर उस वो जो कंपटीशन एग्जाम में जो गलतियां आज हम बताएंगे जो वो करता था, वो तो उन्हीं गलतियों की वजह से वो 2 नंबर से रह जाता है। वो लड़का हमेशा कंपटीशन एग्जाम में जो है पास नहीं हो पाएगा अगर वो गलतियां करेगा। तो कंपटीशन में तैयारी के साथ साथ ये भी एक तैयारी होती है कि आप कौन सी गलतियां कंपटीशन एग्जाम में करते हैं और उनको नहीं करना है, भूल के भी नहीं करना है। तो चलिए बताते हैं वो कौन सी गलतियां हैं। सबसे पहले जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो एक बात ध्यान रख के जाना हमेशा कि बिना तैयारी के कोई भी एग्जाम पास नहीं हो सकता है। आप ये सोचो कि भाग्य के भरोसे कोई एग्जाम पास होता है तो वो कभी नहीं होता है। आपको अपनी पूरी तैयारी करके जाना है क्योंकि जितने लड़के जाते हैं, 10 लाख लोग जाते हैं, तो अगर 10 लाख लोगों का कंपटीशन है, अगर उसमें 100 पद भी निकले हैं, तो ये मान के चलो कम से कम 10,000 लोग पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। अब आपको उन 10,000 लोगों में से फाइट करना है, और वो कैसे करना है? क्योंकि आप जनरल तरीके से अगर जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप तैयारी के तरीके से जाओगे, बिल्कुल तैयार होकर के, तभी आप कंपटीशन फाइट कर पाओगे। तो सबसे पहली जो गलती नहीं करना है वो होता है कि आप बिना तैयारी के एग्जाम हॉल में ना जाएं। आप किसी भी एग्जाम को दें तो सबसे पहले आप उसकी पूरी तैयारी करके जाएं। मतलब जो आपको कंपटीशन, उसके विषय में मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, उसमें बताया कि सबसे पहले कंपटीशन के विषय में जानें कि उसमें आता क्या क्या है, फिर उसके हिसाब से आप तैयारी करके जाएं। अब दूसरी बात होती है कि कंपटीशन हॉल में जब आप बैठते हैं तो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो जरूर पढ़ें। आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो जरूर फॉलो करें। कई बार लड़के इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं कि पेन कौन सा यूज करना है, काला करना है कि नीला करना है कि हरा करना है कि लाल करना है। नहीं, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन जो दिए जाएं वो सुने और उसके हिसाब से ही काम करें। कहाँ क्या लिखना है पूरी डिटेल्स अपनी भरें पूरी तरीका से। कई बार आप कंपटीशन तो अच्छा दे देते, पर वो जो डिटेल्स है वो नहीं होने के कारण आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो तो पता नहीं है कौन सा लड़का था। तो ये दूसरी गलती होती है। तीसरी गलती जो सबसे कॉमन गलती है वो है कि लड़के जो हैं कि कंपटीशन में तुक्का लगाते हैं। जैसे जय श्री राम, ये वाला, ये नहीं करना है। कंपटीशन एग्जाम की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुक्का लगाना। ये जो हम कमियां बता रहे हैं ना, उनमें सबसे बड़ी गलती यही है कि जो लड़के हैं ना, अपने जैसे 100 क्वेश्चन आए हैं, 100 क्वेश्चन में आपको अगर 80 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लड़के 20 जो क्वेश्चन है ना, उनमें क्या करते हैं, फिर बाद में तुक्का लगाते हैं। किसका नाम लेके? भगवान का नाम लेके। कोई जय श्री राम, जय हनुमान, जय, वो नहीं करना है। कंपटीशन एग्जाम में अगर आपको 100 में से 80 भी आते हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए 80, कि हाँ ये तो हमारे हैं, बस उतना ही, उसको छोड़ के चले आओ। रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा, गारंटी मेरी है, रिजल्ट आपके पक्ष में ही आएगा। क्योंकि जो लड़के कहते हैं हम 100 कर रहे हैं, हमने 95 किए हैं, वो लड़के अक्सर 5 से 10 क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन का 1/3
या 1/4 गलत के लिए काट लिया जाता है। तो आपके अगर 10 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं तो 1/3 के हिसाब से आपके 3 सही क्वेश्चन उड़ा लिए जाएंगे, तो 13 क्वेश्चन आपके गलत चले गए। तो उसने 95 किए थे ना जो, तो वो कितने 82 पे आया, और आपने 80 किए थे तो आप उसके पास में आ गए, किए थे ना। तो आप दोनों, वो तो कहता है कि मैं 95 किए, वो भी पास होगा, पर आप 80 वाले सोचोगे अरे यार वो तो 95 करके आया, मैं कैसे पास होऊंगा इस कंपटीशन में, तो आप भी पास हो जाओगे। आप कह रहे हैं यार ये तो 95 करके आया था, मैं तो 80 करके आया था। तो इसी हिसाब से पास हो जाते हैं कि जो लड़के अक्सर ज्यादा करते हैं वो ज्यादा गलतियां भी करते हैं। तो तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का नहीं लगाना है। अगर आपने 80 में फिर तुक्का लगाया तो आपका क्या होगा कि 80 में से वो 3 क्वेश्चन और कट गए तो 87, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन में ही सिलेक्शन सारे हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी कमी क्या है कि भगवान का नाम लेके, किसी देवी देवता का नाम लेकर के, या पेन पढ़वा करके, कई लोग पेन पढ़वा के लाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, वो नहीं करना है। क्योंकि अब तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गए हैं, आपको कंप्यूटर पे टिक करना है। तो कंप्यूटर पे भी जब आप टिक करें तो तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपको 100 में से अगर 50 भी आते हैं तो 50 करके ही आना है, बस तुक्का नहीं लगाना है। हाँ, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं उनको जरूर ध्यान में रखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में आते हैं और हमको नहीं आते हैं, फिर आपको वो तैयारी उन पर करना है। सबसे बड़ी गलती ये थी कंपटीशन एग्जाम की। अब एक कॉमन मिस्टेक और करते हैं कंपटीशन में, टाइम मैनेजमेंट। क्या होता है? टाइम का मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं, किसी में 100 आते हैं, किसी में 120 आते हैं, किसी में 150 आते हैं, उसी हिसाब से टाइम का आपको सिलेक्शन दिया जाता है, टाइम दिया जाता है कि आपको 1 घंटे में करना है, आपको 1.5 घंटे में करना है, 2 घंटे में करना है। तो आपके पास जो कंपटीशन में हॉल में टाइम का मैनेजमेंट होना चाहिए कि आपको सबसे पहले कैसे क्वेश्चन करना है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको वो करना है जो कि बहुत सिंपल है एक ही नजर में। जैसे कि उसने पूछा कि हमारे देश में आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है। सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन आया कि हमारे देश की आर्थिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो वो 4 नाम दिए जाएंगे, आपको पहले नजर में आ गया कि ये है और आपने टिक किया, चलते बने। मुंबई, मुंबई आर्थिक राजधानी है, भारत की आर्थिक राजधानी भारत की मुंबई को कहा जाता है। बस आप आगे बढ़ते जाएं, ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इनमें ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 मिनट में ही पूरे क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन या होंगे इस तरीके के, तो वो कर लें। फिर आप उन क्वेश्चनों को करें जिनको सॉल्व करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि मैथ से रिलेटेड है और रीजनिंग से रिलेटेड है, उनसे करें। फिर साइंस, साइंस के क्वेश्चन भी लगभग लगभग एक नजर में आ जाते हैं कि इस विटामिन का नाम बताएं, ये कौन सा विटामिन होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसमें कौन सा बल होगा, ये प्रेशर कितना होगा, ये सब ऐसे टाइप के आएंगे जो जो कि आपको एक नजर में आए वो करना है। तो आपको कंपटीशन में क्या नहीं करना है टाइम मैनेजमेंट के लिए, कंपटीशन में जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, पहला या दूसरा क्वेश्चन तो अच्छा दिया जाता है, तीसरा या चौथा या पांचवा क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा कि वो आपका एक ही क्वेश्चन कम से कम 15 से 20 मिनट खाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको टच नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चनों पर आपको अटकना नहीं है। कई बार ऐसे क्वेश्चन गलत भी होते हैं और कई बार ऐसे क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, जानबूझ के दिए जाते हैं कि लड़के को टाइम मैनेजमेंट आता है कि नहीं। आपको उसमें अटकना नहीं है। अगर आपके इस तरीके के कंपटीशन में 2 या 3 क्वेश्चन 100 में से आते हैं तो आपको उनको स्किप करते हुए चलना है। 97 ही आप दे तो भी आप पास होंगे, ये गारंटी है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूरी क्लास में किसी को आएगा ही नहीं, कोई लड़का नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो 20 मिनट उसमें डाल देगा, तो वो बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। ये कंपटीशन में जानबूझ के होता है। तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना होगा। तो ध्यान रख के, भूल करके भी ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है जो आपको लगे कि लेंदी है। आपको लगे या दूसरे वाले ने कर लिया, उसको हो सकता है ट्रिक आती हो, जल्दी से कर लिया हो, और आपको लगे पर आपको नहीं छूना है क्योंकि आपके टाइम मैनेजमेंट में वो क्वेश्चन नहीं आता है। अब और क्या गलती करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बाद? अब लड़के अक्सर गलती करते हैं जो कंपटीशन में एक डिजाइन किए जाते हैं क्वेश्चन। कंपटीशन है भाई, हर किसी से ऐसे थोड़ी पूछा जाएगा कि सिंपल से 2+2 है, ये तो सबको पता है 4, सबको पता है ये।
ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कंपटीशन में घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि लड़के कंफ्यूजन में आ जाएं। अब इसी कई तरीके के आपने क्वेश्चन देखे होंगे जिनके आंसर हमने, देखो ऐसे कईयों के आंसर ऐसे होते हैं, कई क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर एक टाइप के ही होते हैं, जैसे 5/18, ये विकल्प एक रहेगा। दूसरे में भी आपको वही रहेगा 5/18। तीसरे में रहेगा 18/5 और चौथा रहेगा 3/5, ऐसे रहेंगे। तो आप सबसे पहले देखोगे ना जब कंपटीशन में, अरे बोले 5/18, जल्दी से लगाया और चलते बने, आपका 5/18 आंसर था 5/18, पर इसमें जो है इसके पीछे जो लगा हुआ है वो हो सकता सेंटीमीटर हो, ये डेसीमीटर हो, और ये हो सकता मीटर हो। तो आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा था वो पूछा था मीटर, और आप लगा के आ गए सेंटीमीटर, तो आपका ये गलत हो गया, आते हुए भी गलत। आप तो कहेंगे हम तो बहुत तैयारी करके आए थे, पता नहीं क्या हो गया, क्यों गलत हो गया। नहीं नहीं, हमारा तो सही था, हम तो सही करके आए हैं, हम तो ऐसा करके आए हैं। तो कंपटीशन एग्जाम में ऐसा करने के लिए ऐसे क्वेश्चन, मतलब आंसर को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि लड़का अकेला सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं जाने, साथ साथ में उसकी ये भी एबिलिटी चेक की जाती है कि वो सही तरीके से उसको देख रहा है कि नहीं, आंसर क्या है, तो ये भी देखना है कंपटीशन में। तो आप हमेशा जो है, सॉरी ये वाला डेसीमीटर, तो 5/8, ये 5/8, तो आप इसको लगा गया है कंपटीशन में आंसर कौन सा होगा, ये डेसीमीटर में हो सकता, सॉरी क्या हो गया, उन्होंने डेसीमीटर में पूछा था, आप लगा के आ गए सेंटीमीटर। तो कंपटीशन में कॉमन गलती क्या हो जाती है कि आप पहले नजर 5/8 देखा, आपने सेंटीमीटर वाला लगा दिया, उन्होंने पूछा था डेसीमीटर 5/8। तो ये कॉमन मिस्टेक अक्सर कंपटीशन में लड़के कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बड़ी बात कंपटीशन में जो लड़के करते हैं, कंपटीशन में कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जिनका आंसर हमें कंफ्यूजन वाला लगता है, पॉइंट वाला, जैसे कई, तो आपको इस तरीके की गलतियां कंपटीशन में नहीं करनी है, बिल्कुल भी भूल के भी नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि आंसर ऐसे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे कि आंसर ऐसा निकलेगा उसका, दूसरे में आंसर वो ऐसे देंगे, ऐसा, तीसरे का आंसर ऐसा देंगे, चौथे का आंसर वो ऐसा देंगे। तो आप क्या करोगे, पहली नजर में जब आपने देखा तो आपको लगेगा कि हमारा आंसर तो यही है, सेम, पर आप धोखे में हो जाओगे क्योंकि आपके आंसर में जो है पॉइंट था, पर आपको वो पॉइंट नजर नहीं आएगा, तो आप शायद इसको लगा दें या इसको लगा दें। कंफ्यूजन के लिए वो 3 आंसर आपको एक से दे दिए। तो हमेशा थोड़ा ध्यान रख करके कि हमारे आंसर में कहीं पॉइंट तो नहीं है, तो पॉइंट वाले आपको टच नहीं करना है। ये तो बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, आप खुश हो जाएंगे कि चलो एक तो गया, ये तो नहीं है आंसर। अब 3 में से आपको देखना है, प्रॉपर तरीके से देखना है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से नहीं देखा तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, और रॉन्ग हो जाएगा तो आपके कंपटीशन में आते हुए भी क्वेश्चन, आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम कंपटीशन में नॉर्मली करते हैं, और इन्हीं गलतियों की वजह से हम कंपटीशन में फेल हो जाते हैं। तो कंपटीशन में पास होने के लिए जो हमने कमियां बताई हैं, इनको एग्जामिनेशन हॉल में भूल के भी नहीं करना है। अगर आपको अपनी मेहनत को सफल बनाना है, अपनी मेहनत को सफलता में बदलना है, तो ये गलतियां भी आपको कंपटीशन एग्जाम में भूल के भी नहीं करना है।
तो आशा करता हूँ कि ये दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगले वीडियो में हम कुछ ऐसी ही अच्छी जानकारी जो कि आपको कंपटीशन में काम आएगी लेकर आएंगे। तब तक मिलते हैं, चलिए मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।